प्यारे दोस्तों, मदाइन सालेह एक ऐसा नाम है जिसमें सिर्फ तारीख की किसी पुरानी बस्ती का जिक्र नहीं बल्कि अल्लाह ताला के अजाब और इसकी इबरत अंगेज निशानियों की एक जिंदा तस्वीर है। मदाइन सालेह सऊदी अरब के शिमाल मगरब में वाक़े एक इलाका है जिसे कदीम ज़माने में कौम समूद की रिहाइशगाह कहा जाता था। दोस्तों, याद रहे ये वही कौम है जिसका जिक्र कुरान पाक में कई मकामात पर आया है ताकि हम इनके अंजाम से इबरत हासिल करें। ये कौम अपनी ताकत, शान व शौकत और फ़न तामीर के हवाले से बेमिसाल थी। इन लोगों ने सख्त पथरीले पहाड़ों को काट कर ऐसे अजीम शान महल और घर बनाए कि आज के दौर का माहिर तमीरात भी हैरत से दंग रह जाता है। कौम समूद ने पहाड़ों को तराश कर जो मकानात, कब्रें और यादगारें बनाई वो आज भी मदाइन सालेह के वीरान पहाड़ों में दुनिया के हर इंसान को पुकारती हैं कि देखो ये इन लोगों का अंजाम है जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को जुटलाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम इन बागों, चश्मों, खेतों और बुलंद दरख्तों के साए में अमन से रहोगे? अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा ताकि वो इन्हें तौहीद की दावत दे और अजाब से बचाए, लेकिन ये कौम अपनी ताकत और दौलत पर गरूर करती रही। इन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जुटलाया, इनका मजाक उड़ाया और अल्लाह की नाफरमानी में हद से बढ़ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस जगह के बारे में वाज़ेह तनबिया फरमाई। सही बुखारी की हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो आप मदाइन सालेह के खंडरात के करीब से गुजरे। सहाबा ने इसके कुओं से पानी भरा और आटा गूंदा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो जगह है जहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस पानी को बहा दो और इस आटे को जानवरों को खिला दो। यहाँ से रोते हुए गुजरो, हंसते हुए नहीं, क्योंकि ये अजाब की सरजमीन है। ये वाज़े हदीस बताती है कि इस मकाम पर जाना इबरत के लिए है, तफरीह के लिए नहीं। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात है कि आज मदाइन सालेह की पहचान सिर्फ एक तारीखी मकाम की नहीं बल्कि ये सियाहती मरकज, म्यूजिक फेस्टिवल यानी नाच गाने की जगह बन चुकी है। सऊदी हुकूमत ने इस मकाम को सियाहत के लिए खोल दिया है और अब वहाँ बैनुल अक़वामी गुलकारों के कंसर्ट्स और फैशन शोज तक मुनक़िद किए जा रहे हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं, डांस करते हैं और इस जगह को एक पार्क या तफरीह मकाम समझते रहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये वही जगह है जहाँ अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। जो पहाड़ अल्लाह के अजाब के गवाह थे, आज इन पर रंग बिरंगी रोशनियां लगाई जा रही हैं। लोग इनमें घूम फिर रहे हैं और वहाँ होने वाली मौसीकी और जश्न को तरक्की करार दे रहे हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ इत्तफाकिया या तफरीह के लिए नहीं हो रहा बल्कि एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत हो रहा है जिसके पीछे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान है। उन्होंने सऊदी अरब को एक जदीद रियासत बनाने के नाम पर विजन का आगाज किया है जिसका मरकजी हिस्सा यही है कि इस्लामी रवायात को पीछे धकेल कर मगरबी तर्ज जिंदगी को आम किया जाए। मदाइन सालेह जैसे मुकद्दस और इबरतनाक मकामात को इवेंट सेंटर्स में बदलना इस मंसूबे का एक छोटा सा हिस्सा है। वहाँ न सिर्फ म्यूजिक कंसर्ट्स हो रहे हैं बल्कि अल अला फेस्टिवल के नाम पर बाकायदा दुनिया भर के मॉडल्स और फिल्मी शख्सियात को मदऊ किया जाता है। ये वही जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसी से मना फरमाया था, मगर अब वहाँ डांस, फैशन शोज और यहाँ तक के वैलेंटाइन नाइट्स जैसे इवेंट्स भी मुनक्कद किए जा रहे हैं। क्या ये वही उम्मत है जिसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत का फितनों से बचना मुश्किल हो जाएगा? क्या आज वो फितने हमारे सामने नहीं हैं? आज हम ऐसी जगहों पर कहके लगाते हैं, लाइव कंसर्ट्स करते हैं और फिर सोशल मीडिया पर कहते हैं वी आर मेकिंग हिस्ट्री, लेकिन असल तारीख तो वो है जिसे हम रोंद रहे हैं और जिसे अल्लाह ने कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर दिया है। लेकिन हम बहसियत उम्मत इतने गाफिल हो चुके हैं कि हमें अब गुनाह ही नहीं लगता बल्कि इसमें मजा आता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे मुर्दा दिलों को फिर से ईमान की रोशनी से मुनव्वर करे। आमीन सुम्मा आमीन। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।